कराची एक शहर जो कभी नहीं सोता, जहाँ जिंदगी हर वक्त दौड़ती रहती है। लोग सपने लेकर आते हैं और ख्वाब सजाते हैं, लेकिन इस शहर में एक पुराने कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त थम जाता है, जहाँ हवा भी रुक जाती है और जहाँ सिर्फ एक चीज जिंदा रहती है, डर। ये कहानी कराची के एक ऐसे घर के बारे में है जिसके बारे में मिशेल मैके ने भी नहीं बताया कि आखिर है कहाँ ये घर कराची में। तो अगर आपको पता है इस घर के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक ऐसा घर जिसे लोग हाउस ऑफ 29 सोल्स कहते हैं। इस घर के आसपास के लोग कहते हैं कि ये घर 1992-93 से खाली पड़ा है, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों की रूहें आज भी वही हैं। कहते हैं कि एक वक्त था जब इस घर में 29 लोग रहते थे। अचानक एक रात इस घर में आग लग गई, या किसी ने लगाई, कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात कोई भी जिंदा ना बचा। उन सब की जली हुई लाशें मिली, लेकिन आज तक उस आग का सबब समझ नहीं आया। लोग कहते हैं कि वो लोग मरते वक्त भी चीख रहे थे और उनकी चीखों की गूंज आज भी सुनाई देती है। खासकर रात 3 बजे जब सब कुछ बिल्कुल खामोश होता है, तब इस घर की दीवार से एक औरत की चीख और फिर एक भयानक हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। 2 नवंबर 2014 संडे का दिन था। मशहूर कैनेडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिशेल मैके कराची आई थी। उन्होंने सुना था इस घर के राज के बारे में और फैसला किया कि वो इस घर की इन्वेस्टिगेशन करेंगी। उनके साथ उनके 3 दोस्त भी थे, हारिस, समीर और अदील। वो लोग रात के 10 बजे के करीब इस घर के पास पहुंचे। घर शहर से 8 मील दूर था। जैसे ही वो लोग गेट के पास आए, उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ और भी है। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीने उनके माथे से बह रहे थे, जैसे कोई अनजानी निगाह उनके हर कदम को देख रही हो। अंदर एंटर करते ही मिशेल ने कैमरा निकाला और फोटोज लेना शुरू की। पहले तस्वीर कुछ नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी तस्वीर में एक धुंधली सी शक्ल दिख रही थी। एक औरत जिसका चेहरा जल गया था, आंखों में गुस्सा था। उस वक्त तक उनका एक दोस्त हारिस चिल्लाने लगा, उसकी नाक से खून निकल रहा था। तभी एक जोर का धमाका हुआ नीचे के फ्लोर पर। जब वो सेकंड फ्लोर पर थे, उन्होंने क्लियरली सुना कि कोई भारी कदम से सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। आवाज़ करीब आती गई, लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ हवा का झोंका और एक आवाज़ जो उनके कान में आके कहती थी, यहाँ से भाग जाओ या तुम भी यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। सबसे बुरा वक्त था रात के 3 बजे। मिशेल ने बताया कि उन्होंने एक साया देखा, एक काला साया जो दीवार से चिपक कर चल रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ता गया और फिर अचानक हवा बंद हो गई। उनके कैमरे बंद हो गए, टॉर्चेस ब्लिंक करने लगी। समीर बेहोश हो गया। अदील चिल्लाता रहा कि किसी ने उसका गला दबाया। और मिशेल ने जब आखिरी फ़ोटो ली, उसमें एक रूह कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, अब तुम भी हमारे साथ हो। उन्होंने किसी तरह समीर को उठाया और वहाँ से भाग गए। गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, जैसे किसी ने टायर को जाम कर दिया। 10 मिनट की मेहनत के बाद उन्होंने गाड़ी चालू की और वहाँ से निकल गए। लेकिन जब वो लोग घर वापस आए, मिशेल के हाथ पर एक जलने का निशान था, उसी शक्ल में जो उन्होंने तस्वीर में देखी थी। कहा जाता है कि ये 29 लोग मरकर भी आराम नहीं पा सके। उनमें कुछ बच्चे थे, कुछ जवान और एक प्रेग्नेंट औरत भी। उनकी रूह ने इस घर पर कब्जा कर लिया था। जो भी इस घर की राज को जानना चाहता है, कभी वापस नहीं आता। तो सिर्फ एक बात याद रखना, अगर आपको रात 3 बजे कोई आवाज़ बुलाए तो पलट कर मत देखना। क्या पता आपका नाम भी अब उन 29 में लिखा जा चुका हो। चलिए अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ दोबारा इसी चैनल पे। शुक्रिया।